नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाटन में आयोजित किया गया गुरु सम्मान समारोह। सीएम भूपेश बघेल ने 70 शिक्षकों का किया सम्मान। ऑनलाइन पेमेंट से हो रही बप्पा की होम डिलीवरी। शुद्ध मिट्टी से बनाई जा रही गणेश जी की प्रतिमा। दुर्ग पुलिस ने प्रतिबंधित दवा के अवैध कारोबार का किया भांडाफोड़। 3 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दुर्ग जिले में मनाया गया शिक्षक दिवस। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में न्यायिक अधिकारियों का किया गया सम्मान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के कुम्हारी में गुरु सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गुरुजनों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 70 शिक्षकों का सम्मान भी किया। शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कुम्हारी में आयोजित गुरु सम्मान समारोह में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्सरी कक्षा के बच्चों से चर्चा भी की। शिक्षा के क्षेत्र में दुर्ग जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। सीएम ने कुम्हारी में बने आदर्श गौठान का लोकार्पण किया। साथ ही 15 करोड़ 82 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी कुम्हारी वासियों को दी। सीएम ने कहा कि जीवन में गुरुओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु सदैव वंदनीय हैं। आज प्रदेश भर में 172 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के माध्यम से शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के मौके पर स्वामी आत्मानंद स्कूल की तरह अब हर जिले में हिंदी माध्यम स्कूल भी खोलने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि मेरे गुरुजनों में बहुत से इस दुनिया में नहीं है, कुछ अभी जीवित हैं, उनसे मैं मुलाकात करते रहता हूँ। में आज शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी, नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय सी डहरिया जी और शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। वक्ता के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी और कवि हमारे मीर अली मीर जी के सानिध्य में सीताराम वर्मा जी के संयोजकत्व में संपन्न हुआ और सभी शिक्षकों को सम्मानित करके हमने जो हमारी परंपरा है, गुरुओं को हमेशा जो सम्मानित करते हैं और उसको सम्मान करके खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो उस परंपरा का निर्वहन वर्षों से हमारे पाटन क्षेत्र में चला आ रहा है। उस परंपरा का निर्वहन आज कुम्हारी में किया गया और इस अवसर पर यहाँ करोड़ों रुपये के भूमि पूजन और लोकार्पण का भी कार्य संपन्न हुआ और नल जल योजना के तहत 92 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की मैंने घोषणा भी की, ताकि कुम्हारी में पेयजल की समस्या दूर हो सके। देखिए, जो मुझे जो पढ़ाए हैं प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, बहुत सारे जो गुरुजन हैं वो आज अब दुनिया में नहीं रहे। कुछ एक गुरुजी हमारे हैं, उनसे हर साल आशीर्वाद लेता हूँ, मंचों में भी लेता हूँ, मर्रा स्कूल भी जाता हूँ तब, या जो हमारे जो प्राइमरी मिडिल स्कूल में जिन लोगों ने पढ़ाया है और उसमें 1-2 ही गुरुजी हमारे बचे हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमने शुरू की है। उसी प्रकार से जो ऐतिहासिक हमारे जो धरोहर है, जो पुरखों ने जो स्कूल खोला है, तो उन स्कूलों को, जैसे माधवराव सप्रे स्कूल है, दानी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वैसी 7 और स्कूलें हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सूखे की हालत को लेकर कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर को इसके लिए निर्देशित किया गया है कि जल्द ही रिपोर्ट पेश करें। किसानों के साथ हमेशा सरकार खड़ी है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने विकास कार्यों की सौगात देने व कार्यक्रम में आने के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। इस गणेश उत्सव में गणेश जी की सुंदर प्रतिमा घर बैठे मिल जाए तो क्या कहने, लेकिन अब डिजिटल होते इस इंडिया में ऑनलाइन भगवान की प्रतिमा की बिक्री हो रही है। देखिए खास खबर। विश्वव्याप्त महामारी कोरोना ने धार्मिक कार्यों के साथ अनुष्ठानों में भी ग्रहण लगाया है, लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। कोरोना काल में जारी गाइडलाइन के कारण इस बार राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने गणेश पूजा पर कई तरह की नियमावली निर्धारित कर दी है, जिसे देखते हुए गणेश भक्त उदास भी हुए हैं। भक्तों की उदासी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 4 फीट तक के गणेश प्रतिमा की स्थापना का आदेश जारी किया है, लेकिन मुद्दा अब भी वही था। कोरोना संकट के समय कैसे बाजार जाए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो,
इस पर भी दुर्ग के एक युवा दुकानदार ने नायाब तरीका निकाला गणेश की प्रतिमा को ऑनलाइन बिक्री करने का। दरअसल दुर्ग जिले में सृजनशील लोगों की कमी नहीं है। 10 सितंबर को होने वाले गणेश चतुर्थी में लोग घरों में गणेश प्रतिमा विराजने भयभीत थे। इसलिए शहर के इस युवक ने ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट और बप्पा की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दुर्ग के पुलसाईपारा में रहने वाले मयंक शर्मा गणेश प्रतिमा बेच रहे हैं, किंतु इस बार काफी दिनों से वह गणेश चतुर्थी में मूर्ति की बिक्री और लोगों के डर को लेकर चिंतित थे। इसलिए उन्होंने ठाना कि ऑनलाइन गणेश की मूर्ति लोगों को उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में प्रचार प्रसार शुरू किया, जिसमें प्रमुखता से उल्लेखनीय किया कि घर बैठे बप्पा की मूर्ति करे ऑर्डर करने पर मूर्ति की होम डिलीवरी भी होगी। उनकी इस बातों को लोगों ने हाथ बढ़ाया और मूर्ति का ऑर्डर मिलना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मयंक ने ऐसे लोगों को खोज कर संपर्क किया जो हर वर्ष चतुर्थी में गणेश प्रतिमा घर या प्रतिष्ठानों में रखते थे। मयंक ने लोगों को समझा ही नहीं बल्कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। तो ग्राहक का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन गणेश प्रतिमा की बुकिंग करवा लिया। मयंक ने लोगों को समझा ही नहीं बल्कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, जिसमें गणेश जी की मूर्तियों की फोटो डाली गई। जिस ग्राहक को जो फोटो पसंद आती वे उसे बुक करते। जिसके बाद मिट्टी की मूर्तियों को पूरी सुरक्षा के साथ मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए भूसा लगाकर पुट्ठे से बने बॉक्स में उसे सजाकर बांधने के बाद ऑर्डर करने वाले के घर होम डिलीवरी कर पहुंचाया जाता है। पहले तो 400-500 मूर्ति बेचते थे हम लोग खुद से मिट्टी का बना के, लेकिन अब कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से हम लोग क्या है बिक्री कम हो गया है। तो हम लोग क्या यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसे बेच रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन मूर्ति सबको घर तक पहुंचा के दे रहे हैं कि जो कोरोना का जो गाइडलाइन जो सरकार ने बनाई है उसको भी पूरा कर पाएँ। तो घर तक मूर्ति पहुंचा रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं लोगों से। ये सब फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, मूर्ति अपनों घर तक पहुंचा सकते हैं सभी के। तो ऑनलाइन हम लोग ये चालू किए हैं अभी। अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है इसमें हम लोग को। लोग घर तक के मूर्ति मंगा रहे हैं अपने। ऑनलाइन डिलीवरी में अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है इससे। कैसे डिलीवरी कैसे करते हैं आप? डिलीवरी हम लोग एड्रेस भेजते हैं, फ़ोन करते हैं, उसके थ्रू हम लोग भेजते हैं, यहाँ से आदमी चले जाता है। पैकिंग की क्या? पैकिंग बॉक्स में पैक कर देते हैं मूर्ति को अच्छे से, ताकि घर तक पहुँच जाए। मूर्ति टूटे उटे ना, कुछ भी ना हो, खंडित ना हो। अभी तक तो हम 40-50 मूर्तियाँ यहाँ दुर्ग में कर चुके हैं ऑर्डर। भिलाई से भी बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं अभी, उनको भी चतुर्थी तक के लोगों को देना है ले जाके। कहाँ से लोग जुड़ते हैं इसमें? यहाँ से दुर्ग, भिलाई से लेकर कुम्हारी तक के लोग आते हैं। आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो अंडा गाँव से, वहाँ से भी लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं हमसे। उन लोगों ने भी बहुत सारी मूर्तियाँ ऑर्डर की हुई है। अभी चतुर्थी तक सभी को मूर्ति घर तक उपलब्ध कराना, यही अभी पहली प्राथमिकता है ऑनलाइन का जो चालू किए हम लोग मिलके। बुक करा लिए हैं भैया, और थोड़ा देर में ना भैया आप मतलब ऑनलाइन बुक तो करा लिए हैं, गाड़ी में अपने हमारे घर तक पहुंचा देंगे। एड्रेस वगैरह सब ले लिए हमसे और कुछ समय में आप घर तक पहुंचा देंगे। अच्छा, पेमेंट कैसे करोगे फिर? पेमेंट पेटीएम से करेंगे भैया। अच्छा, पेटीएम में ये कितना बहुत अच्छा नियम है भैया, और कोरोना काल के चलते हुए सुरक्षित भी रहेंगे, घर वाले भी और बाहर वाले भी, हर कोई सुरक्षित रहेंगे। तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा नियम निकाले भैया। बहरहाल डिजिटल होते इंडिया में इस तरह की ऑनलाइन मूर्ति की डिलीवरी वाकई कोरोना के संकट काल में गणेश के भक्तों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने प्रतिबंधित दवा के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया है। साथ ही प्रतिबंधित दवा बेचने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई दवाइयों को अवैध तरीके से घर में छिपाकर रखा गया था। प्रतिबंधित दवाइयों के साथ इस कारोबार व्यापारियों वाले 3 आरोपी हैं। आरोपियों ने पुलिस की आंख में धूल झोंककर लगभग 20,37,000 रुपए की प्रतिबंधित दवा छिपाकर रखा था। आपको बता दें कि आरोपियों के पास किसी भी तरह का मेडिकल लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस के जमकर नशीली दवाइयां बेची जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सूचना मिलने पर छापा मारकर दवाइयों की बड़ी खेप जब्त करने में सफलता पाई है। नशा जियो खुल करके एक अभियान चल रहा है, जिसमें नशे के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है, साथ में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी तारतम्य में CSP दुर्ग के नेतृत्व में हम लोगों ने अभियान चलवाया था, जिसमें 3 आरोपी और काफ़ी भारी मात्रा में नशे की सामग्री को जब्त किया गया है। इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ये जो MRP है, MRP 20 लाख का है और आधा ट्रक सामग्री अगर नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो। और 2 आरोपी ऐसे हैं जो कि माल को लाकर खपाते थे लोगों के बीच में। एक आरोपी जो कि माल को डंप करके रखता था। वहीं आरोपियों के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोपी दुर्ग के अलावा बालोद, बेमेतरा और अन्य पड़ोसी जिले में भी आरोपी प्रतिबंधित दवा खपाते थे। पुलिस ने इस मामले में कोरेक सिरप और नशीली दवाइयां जिसकी अनुमानित कीमत 20,37,000 बताई जा रही है। पुलिस ने गंजपारा क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
शिक्षक दिवस के अवसर पर शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग में न्यायिक अधिकारियों द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को पूरे भारत देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दुर्ग शहर के शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों का सम्मान न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया गया। आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला न्यायालय की न्यायाधीश रुचि मिश्रा, मेडिकल नोडल अधिकारी डॉक्टर रश्मि सर्वेश्वर भूरे के साथ महिला बाल विकास अधिकारी रचयिता नायडू उपस्थित रही। अतिथियों द्वारा कार्यक्रम में बच्चों व शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस के महत्व पर जानकारी दी। अतिथियों को शिक्षकों को सम्मानित कर बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया। उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी कार्यशैली की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी लोगों को उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन का अनुसरण किए जाने की आवश्यकता है, जो सफलता का मूल मंत्र है। एनएसयूआई ने जेईई मेंस के पेपर लीक होने से पदाधिकारियों पर आरोप लगाया है कि देश की प्रतिष्ठित एजेंसियां देश के लाखों छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जेईई परीक्षा का पेपर लीक होने के मुद्दे पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया। छात्र नेताओं ने पेपर लीक होने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भविष्य में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मामले में छात्र संगठन द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र प्रेषित कर व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद संगठन के प्रदेश सचिव आकाश कन्नौजे तथा निशा देशलहरे ने कहा कि इस पेपर लीक होने की घटना से इस प्रकार की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम सब प्रदेश एनएसयूआई के आकाश शर्मा जी के आह्वान पर यहाँ पर जो लगातार परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ में आज हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम पे। और ये जो जेईई की परीक्षा है वो लीक हो गया। जो छात्र छात्राएं सालों भर से जो मेहनत करते रहते हैं उनके मेहनत पे अगर इस तरीके से होता रहा तो उनके मेहनत पे पूरा पानी फिर जाता है और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मानसिक रूप से उनको कई सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो हम आज ये मतलब मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आगामी आने वाले दिनों में जो भी परीक्षाएं हों उनमें इस तरह से धांधली बर्दाश्त नहीं करेगी। एनएसयूआई इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती रहेगी और इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए धांधली। हाल में ही जो जेईई के एग्ज़ाम होने वाले थे उसके पर्चे लीक हो गए, जिसके संबंध में प्रदेश एनएसयूआई द्वारा आज छत्तीसगढ़ के हर जिले में कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर जी के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा गया, जिसके तहत उनसे मांग की गई कि जो यह पेपर में धांधली हो रही है, जो भी घोटालेबाजी हो रही है वह बंद हो, अन्यथा एनएसयूआई कड़े कदम उठाएगी, कठोर कदम उठाएगी। छात्रों के हित से अन्याय एनएसयूआई कदापि सहन नहीं करेगी। इसी मुद्दे को लेकर आज कलेक्टर परिसर का घेराव किया गया। साथ ही उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक होने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद छात्र संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप अपना विरोध जताया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन तुषार मार्कंडे के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire.
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9422550702। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई जिला कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी डी पुंदेश्वरी देवी का पुतला दहन किया गया। तुलसी साहू का कहना है कि बस्तर में हुए चिंतन शिविर को लेकर बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पर निशाना साधा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अभी आपने देखा बस्तर में चिंतन शिविर आयोजित की जिसमें उनकी प्रभारी आई थी, वहाँ उन लोगों ने अपनी चिंतन शिविर में अपनी चिंता करने छोड़ के, क्योंकि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल के बाद 15 से नीचे में सिमट गई, तो अपनी चिंता छोड़ करके ये कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं और कांग्रेस की बात करते हैं। अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि एक बोलिए जिस शब्द को लोग बोलना नहीं चाहते इस टाइप के, और भारतीय जनता पार्टी कहती है हम बहुत संस्कारवान पार्टी है, उनकी प्रभारी कहती है एक हमारे कार्यकर्ता थूक देंगे तो कांग्रेस पार्टी उठ जाए। ये शब्दों का देखिए, हम छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते, पूरे भारत देश वर्ष ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ संस्कारवान चलता है, और उस संस्कार में अव्यवहारिक शब्द, अशोभनीय टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी को लेकर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य माननीय मोहन मरकाम जी और हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय भूपेश बघेल जी भी लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, और हम सब इसके खिलाफ हैं। जिस तरह से टिप्पणी की गई है अशोभनीय है, अपशब्द है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अपनी पार्टी की चिंता छोड़ कांग्रेस पार्टी की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी 15 सालों में 15 सीट में सिमट गई, अपनी चिंता छोड़कर कांग्रेस की चिंता कर रही है। अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जब शब्द को लोगों के द्वारा बोलने के लिए भी सोचा जाता है। लेकिन बीजेपी कहती है बहुत संस्कारी पार्टी है, लेकिन प्रभारी खुद ही ऐसी होगी तो पार्टी कैसी होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन तुषार मार्कंडे के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। एसआर अस्पताल द्वारा लंबे समय से घुटने की बीमारी को लेकर दर दर भटक रहे एक मरीज को एसआर अस्पताल ने एक नया जीवन दान दिया है। एसआर अस्पताल की डॉक्टरों का कहना है कि मरीज प्रसाद लंबे समय से घुटने की तरफ से परेशान होकर अस्पताल में चक्कर लगाते लगाते थक गए थे, लेकिन एसआर अस्पताल के डॉक्टरों से मिले और अपनी समस्या के बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों ने उनको मरीज का एक्सरे करके देखा, उसके बाद मरीज का सफलतापूर्वक सर्जरी कर उनको नया जीवन दान दिया। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में एक मरीज जो होलकर निवासी दुर्ग ग्रामीण का है, उसका अभी नी रिप्लेसमेंट घुटना जो है उसका बदला गया है। यही मरीज लगभग 1 से 1.5 वर्ष पूर्व अस्पताल में आया, उस समय भी उसका जो है दायां घुटना चेंज किया गया था। पहला ऑपरेशन सफल रहा, जिससे मरीज के परिजन ग्रामीण जो उसके साथीगण हैं सभी प्रसन्न थे। सभी आए, बोले कि हम आपके यहाँ जो सर्जरी कराए हैं हम संतुष्ट हैं, और जो हमारा दायां घुटना था जिस के ऑपरेशन के बाद हम अच्छे से चल पा रहे हैं, मरीज अच्छे से चल पा रहा है। तो अस्पताल पे संस्था पे विश्वास जताते हुए उस मरीज ने अपने जो बायां घुटना है उसको भी चेंज कराया और उसका प्रत्यारोपण हुआ। डॉक्टर दीपक सिन्हा जो हमारे संस्थान में अस्थि व वात रोग विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा मरीज होलकर का जो है घुटना चेंज किया गया। अभी मरीज भर्ती है और स्वस्थ है, चल रहा है अच्छी प्रकार से, बहुत प्रसन्न है। संस्था को और मुझे व्यक्तिगत बहुत प्रसन्नता मिलती है। जो कोई हताश निराश व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है और हमारे पास बहुत सारी अपेक्षाएं लेके आता है, और ईश्वर की विशेष कृपा से हमारी टीम जब उसको सही इलाज सही उपचार देती है, मरीज सकुशल यहाँ से वापस जाता है,
उसके चेहरे पे, उसके परिजनों के चेहरे पे प्रसन्नता रहती है, तो संस्था के सभी व्यक्ति को, सभी डॉक्टरों को स्वयं मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। हमारे यहाँ एसआर हॉस्पिटल में ट्रामा यूनिट है। ट्रामा यूनिट में जितने विशेषज्ञ डॉक्टर हैं 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, सदैव एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, सदैव 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध है। अभी हमारे यहाँ एक पेशेंट आए थे, होलकर प्रसाद जी, जिनकी उम्र 62 साल है। उनके पैर घुटने में बहुत लंबे समय से उनको तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उनको। वो चल नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, इवन रात को सो भी नहीं पा रहे थे। तो अभी कुछ दिन पहले वो हमारे पास में, तो हमने उनका एक्सरे करके देखा, तो घुटना जो है वो काफ़ी खिंच गया था। ऑस्टियोआर्थराइटिस था उनको, जो कि एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। जैसे कि उम्र के साथ में बाल सफेद होने लगते हैं, वैसे जोड़ भी लगते हैं, खराब होने लगते हैं। और इंडिया में बहुत कॉमनली घुटना ही खराब हो जाता है। घुटना उनका तिरछा भी हो गया था, पैर जो था घुटने के नीचे से बाहर की तरफ जाने लगा था। तो हमने उनको सर्जरी के लिए एडवाइस किया, घुटना प्रत्यारोपण के लिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए उनको एडवाइस किया। और वो तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने अभी 1.5-2 साल पहले भी अपना दाहिना घुटना का ऑपरेशन यहीं पे हम ही से कराया था। तो जो आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, वो ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही इज वेरी कंफर्टेबल। उनको अभी कोई पेन नहीं है और वो अभी चल भी रहे हैं। अभी उनको वॉकर के साथ में चला रहे हैं 10-15 दिन, जब तक टाँके नहीं निकलेंगे तब तक वॉकर से चलेंगे, उसके बाद बिना वॉकर से भी चल सकते हैं। तो हमारे सोसाइटी में चूंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों में से अगर किसी को भी घुटने का दर्द है तो प्लीज यहाँ पे आए, एक बार हमको दिखाएं। ज्यादातर जो घुटने का दर्द है वो फिजियोथेरेपी और दवाइयों से और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनसे ठीक हो जाता है। बहुत एडवांस स्टेज पे जाने पे ही ऑपरेशन की नौबत आती है, पर ऑपरेशन की भी अगर जरूरत पड़ रही है तो घबराएं नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन कराएं। जिनको डर लगता है वो हमारे मरीजों से एक बार मिले कि वो कितने कंफर्टेबल है ऑपरेशन के बाद में, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितना इंप्रूव हो जाता है। कोई दवाई वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत इसमें नहीं है। मरीज का कहना है कि इस इलाज से काफी खुश हूं, अब मुझे नया जीवनदान मिला है, क्योंकि उसे चलने में काफी दिक्कत आ रही थी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन तुषार मार्कंडे के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर कांग्रेस के किसान नेता हरिओम सोनी ने शिक्षक सम्मान समारोह में आशीर्वाद प्राप्त किया। भिलाई में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर सैकड़ों शिक्षकों का कांग्रेस किसान नेता हरिओम सोनी द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम मैं आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेश को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का सीधा स्पष्ट है कि आप किसान कांग्रेस के लोग हैं, आप जाइए और एक एक शिक्षकों का सम्मान करिए, चाहे वो घर में है कि कोविड-19 चल रही है। कोविड-19 में आप अपने गुरुजनों के पास जाइए और उनका सम्मान करिए। ये हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार का स्पष्ट आदेश है। उन आदेशों को पालन करते हुए हमारी बहन सुभद्रा जी वो आग्रह किया हमारे प्रदीप जी की भी हम किसानों की तरफ से और बहन की तरफ से हम लोग सम्मान करना चाहते हैं अपने गुरुजनों का। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। मैं इनके सामने कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं किसान के परिवार से आता हूँ और चूंकि ये राजनीतिक माहौल नहीं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा कि आज हमारे जो शिक्षक हैं, इनके पढ़ाए हुए लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, एसपी है, डीएसपी है, आईजी है, लेकिन जब कहीं भी हमारे शिक्षक भाई बाजार में, कपड़े की दुकान में, कहीं रेडी की दुकान पे मिलते हैं तो ये बड़े अधिकारी मुंह मोड़ लेते हैं, काफ़ी पीड़ा होती है। और हमारे कृष्णन राजा पल्ली जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया था, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से थे वो और बहुत संघर्ष किया शिक्षा को लेकर और बहुत सारे उन्नतियों को देकर उनका मूल उद्देश्य था कि शिक्षा का विकास हो, अपनी संस्कृति का विकास हो, हमारे देश का राजनीतिक विकास हो। तो उन माध्यमों को देखने के लिए आज हम सब कुछ शिक्षक दिवस मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस पर आज सबको बधाई देती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उनके जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पर मेरा भी सम्मान हुआ है और साथ ही मुझे जो पढ़ाए हैं, जैसे कल्याण कॉलेज के दत्ता सर हैं और बाकी सब सर लोग हैं, ओसवाल सर हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनका भी यहाँ पर सम्मान हुआ है। इसलिए मैं और भी खुश हूँ कि मुझे आज इस मंच पर अपने गुरुजन के साथ में यहाँ पर खड़े होने का मौका मिला। मैं शिक्षक जो कांग्रेस के यहाँ पे किसान कांग्रेस के भाई है, उन्होंने हरिओम सर जी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, प्रदीप सिंह जी ने बुलाया और इस मंच में मुझे सम्मान लेने के साथ साथ सम्मान करने का भी मौका मिला।
कल्याण कॉलेज और अपने भिलाई के बहुत सारे हमारे जो टीचर्स हैं रिटायर हो चुके हैं, उन सभी का आज सम्मान समारोह किया गया। कम से कम 25-30 टीचर हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और आज जैसा कि 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती भी है, तो सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज हम लोग जो कुछ भी है हमारे टीचर्स की वजह से है। पहले टीचर्स तो माँ बाप होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे टीचर्स ही है जो हम लोग को सही राह दिखाते हैं। और आज उनकी बदौलत हम लोग किसी भी पोस्ट में चले जाएं तो निश्चित तौर पर हम अपने टीचर को कभी भी नहीं भूलते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश हैं कि किसान कांग्रेस के लोग सभी शिक्षकों के पास जाकर उनका सम्मान करें। कोविड-19 में गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बात कही थी, अपनी संस्कृति को बचाइए, देश अपने आप बच जाएगा। शिक्षा का स्तर और ऊंचा करना है। कहीं पर भी सम्मानजनक पदों में पहुंचने के बाद उन्हें शिक्षक दिखते हैं तो उन्हें सम्मान जरूर करना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन तुषार मार्कंडे के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भारत कृषि प्रधान देश है। भादो माह की अमावस्या तिथि को पोला त्योहार किसानों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन किसान गाय बैलों की पूजा अर्चना करते हैं। ज्यादातर किसानों की खेती के लिए बैलों का उपयोग करते हैं, इसलिए किसान पशुओं की पूजा अर्चना कर इस त्योहार को मनाते हैं। पोला 2 तरह से मनाया जाता है, बड़ा और छोटा पोला। बड़ा पोला में बैलों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है, जबकि छोटे पोला में बच्चे मिट्टी के बने बैलों को मोहल्ले पड़ोस में घर घर ले जाते हैं। किसान परिवार पूजा अर्चना के लिए कृषि औजारों की सजावट और बैलों का श्रृंगार करते हैं। मिट्टी के बने खिलौने का इस दिन विशेष महत्व होता है। पूजा अर्चना के बाद बच्चे इससे खेलते हैं। वहीं इन खिलौने को देवी देवताओं को अर्पित करने की परंपरा भी है। पोला पर्व मुख्य रूप से खेती किसानी से जुड़ा है। खेती किसानी में बैल और गौवंशी पशुओं के महत्व को देखते हुए गांव में इन दिनों बैलों को विशेष रूप से सजाया जाता है। पोला त्योहार मनाने के पीछे यह कहावत है कि अगस्त माह में प्रायः बोनी निंदाई कुड़ाई का कार्य संपन्न होता है। इस दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है, अर्थात धान के पौधों में दूध भरता है, इसलिए इस त्योहार की महत्ता बढ़ी हुई है। पोला त्योहार छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार है। इसको तीजा के 3 दिन पूर्व मनाया जाता है एवं हमारे यहाँ गौधन की पूजा होती है, जिसमें नांदिया बैल को पूजा करते हैं एवं पोला के उपलक्ष्य उसके बाद तीजा मनाते हैं। पोला में गौधन की पूजा होती है और ससुरे से बेटी माई को मैके लाते हैं, ठेठरी खुरमी बनाते हैं और नंदी बैला का पूजा होते हैं। अड़ोस पड़ोस ला बेटी माई सब अपने अपने घर से बुला कर खिलाते पिलाते हैं। बड़ी जोर से धूमधाम होती है। तीजा पर्व धूमधाम से बेटी माई ला बुलाते हैं, खाते पीते हैं, बुलाते हैं अड़ोस पड़ोस सब। किसान बंधु बैलों को देव तुल्य मानते हैं, क्योंकि खेती किसानी बैलों के भरोसे ही की जाती है। समय के साथ उन्नत खेती के लिए अनेकों प्रकार के मशीनों का चलन बढ़ जाने से बैलों पर से निर्भरता समाप्त होने लगी है। मात्र छोटे किसान ही बैलों से खेती कर रहे हैं। इस कारण किसानों ने अच्छी नस्लों के बैल नहीं पाल रहे हैं, जिससे पोला पर्व का मुख्य आकर्षण बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा विलुप्त होने की कगार में है। किसान गौ माता और बैलों को नहलाकर श्रृंगार करते हैं। सींग और खुर यानी पैरों में माहुर, नेल पॉलिश, गले में घुंघरू, घंटी, कौड़ी के आभूषण पहनाकर पूजा अर्चना करते हैं। आपसी रंजिश के चलते राजनांदगांव शहर में एक युवक ने दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज सुबह राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर संगम चौक में उमेश सोनवानी ने हरीश सिन्हा पर चाकू से वार कर दिया। दोनों के बीच पुराने किसी मामले को लेकर विवाद चल रहा था। आज सुबह जब हरीश सिन्हा तुलसीपुर संगम चौक के समीप पहुंचा तो आरोपी उमेश सोनवानी ने उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिससे हरीश घायल हो गया और मौके पर ही गिर गया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गंभीर अवस्था में घायल हरीश सिन्हा को मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए भेजा, जहां हरीश सिन्हा की मौत हो गई। इधर वारदात को अंजाम देने के बाद भागने का प्रयास कर रहे आरोपी उमेश सोनवानी को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। इस मामले में राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम का कहना है कि आपसी रंजिश की वजह से एक युवक ने अपने ही परिचित युवक पर चाकू से हमला किया है, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिली कि संगम चौक के पास में एक दादू नाम के व्यक्ति ने अपने ही पहचान के दोस्त भाई को ही चाकू मार दिया है, जिस पर से तत्काल पुलिस पहुंची और जो घायल था उसको हॉस्पिटल भेजा गया और उसके बाद में सूचना मिली कि घायल की मृत्यु हो गई है और आरोपी को तत्काल जो है घेराबंदी करके, जो कि अपने घर से भागने का प्रयास कर रहा था, उसको तत्काल जो है पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया और जिसकी सूचना पर से कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके उसको आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीते कुछ माह पूर्व भी उमेश सोनवानी और हरीश सिन्हा के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उमेश ने हरीश को मारने की योजना बनाई थी।
आज मौका देखकर आरोपी उमेश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी उमेश सोनवानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।